यदि आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, उसे उपयोग करते हैं लेन देन में, आप किसी शॉप पर, बाज़ार में, मार्केट में आप अगर यूपीआई के ज़रिए लेन देन करते हैं तो हो जाइए बिल्कुल सावधान, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि फ्रॉडर्स आपको अपना शिकार बना रहे हैं। और शिकार किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में हम आपको वही बताना चाहते हैं, आपको जागरूक करना चाहते हैं कि आप ऐसी धोखाधड़ी से बच सकें। सबसे पहले तो जो फ्रॉडर्स हैं उनके फ़ोन आएगा आपके मोबाइल पे, बोलेंगे फ़ोन किस तरह से आएगा उसको अच्छे से समझ लीजिए आप। ये मेरे पास फ़ोन है, आपको फ़ोन करके बताते हैं उनके उनके बात करने का स्टाइल क्या रहता है। सबसे पहले वो फ़ोन करेंगे, बोलेंगे हेलो, ओ मैं एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ, और आपकी जो एयरटेल पेमेंट बैंक है आप उसे ओपन नहीं कर पा रहे हैं क्या? आपकी आपके आने वाले समय में आपकी जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसमें सर्वर इशू है, उसको अपडेट करने के लिए मैंने आपको वेरिफिकेशन के लिए आपकी बैंक को एक ओटीपी मैसेज दिया है। आप जैसे ही आप उनको ये आपके मोबाइल में मैसेज आएगा और ओटीपी उनको शेयर कर देंगे, तो वो आपकी एयरटेल पेमेंट को हैक कर लेंगे। हैक करने से मतलब है कि वो अपने मोबाइल में आपकी एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन हो जाएगी ओटीपी के ज़रिए। अब वो उनके कंट्रोल में आ गया। और दूसरा तरीका होता है, और फ़ोन करते हैं आपको, फ़ोन करके बोलते हैं कि मतलब हर इवेंट में अलग अलग तरीके से आपको कैप्चर कर लेंगे वो। उनका तरीका मतलब वो लोग समझते हैं, उन लोग इतने माइंडेड होते हैं, इतना सेटअप होता है उनके ब्रेन में कि अलग अलग तरह के ख्याल आते रहते हैं। वो मतलब जैसा इवेंट होली हो तो बोलेंगे सर होली का कोई, या दिवाली है तो बोले ऑफ़र निकला है, या आपने कोई फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया तो बोलेंगे सर आपका ऑर्डर है, आया हुआ है। मतलब वो लोग पहले तो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और उसी हिसाब से आपको अपना शिकार बनाएंगे। आपको इसी शिकार से बचने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप बहुत अच्छी तरह से समझे। आप सोचिएगा कि ओटीपी दे देंगे, तो ओटीपी अगर दे भी दिया आपने तो एयरटेल पेमेंट बैंक ओपन कर लेंगे, लेकिन उनको तो एम पिन नहीं ना मालूम है। बिना एम पिन के तो पैसे नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि आप जब लेन देन करते हैं तो एक 4 डिजिट का जो एम पिन होता है उससे पासवर्ड बोलते हैं, मतलब उसी को एम पिन बोलते हैं, उसी को पासवर्ड बोलते हैं। लेकिन जो एम पिन जब तक नहीं डालेंगे तो पैसे कैसे निकलेंगे? आप गलत फहमी में हैं। सबसे पहले एक उदाहरण के लिए समझिए। मान के चलिए कोई चोर है, अगर आपके घर में अंदर घुस गया और वो सब कुछ देख लिया, घर में जो घुस करके कहाँ पैसे रखे हैं, कहाँ क्या है, तो जब वो घर में घुस गया अंदर तो क्या शरीफ आदमी थोड़ी होगा कि देख कर के घुस के निकल आएगा। जब वो अंदर घुस गया तो भले उसको आपके लॉकर की चाबी नहीं मालूम है, जो लॉकर की चाबी समझ पा रहे हैं ना, जो एम पिन है, लॉकर की चाबी नहीं है उसके पास, ग्राइंडर तो है ना, काट देगा वो आपकी, काट देगा, सेब को काट के पैसे निकाल लेगा, या फिर हथौड़ा होगा तोड़ देगा, मतलब कुछ भी कर देगा। जब वो अंदर है, अंदर घुस गया है, तो कुछ भी करके निकाल लेगा। वो घुसा तो इसीलिए ना, चोर किस लिए घर में घुसता है? चोरी करने के लिए। ऐसे ही जिस फ्रॉडर्स हैं जो आपके मोबाइल में हैक कर लेते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक को, अपनी अपने शिकंजे में ले लेते हैं। और शिकंजे में जब आपकी एयरटेल पेमेंट बैंक आ जाएगी तो वो चीज़ जो भी पैसा है आपका, सारा पैसा वो अपने जो जो अकाउंट्स होते हैं उसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसलिए इस गलतफ़हमी में मत रहना कि हमने तो ओटीपी दिया है सिर्फ़, और ओटीपी से तो पैसे निकाल नहीं पाएंगे। अरे भाई वो सब निकाल लेंगे जब वो तुमको मैसेज करके भेज सकते हैं। लॉगिन ओटीपी जो मैसेज में भेजते हैं ना, उसमें देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहता है लॉग योर एयरटेल पेमेंट बैंक लॉगिन ओटीपी इतना इतना इतना। तो आपको ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है किसी भी तरह से। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप भी सावधान रहें, आप अपने परिवार को सावधान रखें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को पहुंचाएं। और अगर किसी भी तरह की अगर आपको लगता है कि, पहली बात तो अगर एयरटेल पेमेंट बैंक का जो मोबाइल नंबर होता है 400, आप उस पर कॉल करके पूरी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हैं अच्छे से। वो आपको बेहतर तरीके से बता देंगे, अगर आपको हमारी बातों से
समझ नहीं पा रहे हो तो उनको कॉल कीजिएगा, तो वो बेहतर तरीक़ा से आपको समझाएंगे कि आप OTP शेयर ना करें। किसी भी आप बैंक कर्मचारी हो या उनके खुद जो सहकारी हो, उनको भी किसी को भी देने से वो सीधा सीधा आपको मना करते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि उन्होंने OTP ही लिया है ना मेरा, लॉगिन किया। अरे भाई, OTP लिया, जब वो अंदर घुस जाएंगे तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। आपकी एमपिन मायने नहीं रखती, आपके कार्ड से, आपके CCVV नंबर से वो पैसे आपके जो भी आपके अकाउंट में पैसा होगा सारा निकाल लिया जाएगा। इसके बाद खाली ऐसे करके रोओगे आप। इसलिए रोने की जो नौबत ना आए, इससे पहले आप खुद सावधान हो जाइए, अपने दोस्तों को सावधान कीजिए और अपने परिवार को, ताकि इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले जो लोग हैं, जो फ्रॉडर्स हैं, उनके इरादे कामयाब ना हो सकें। इसलिए हमें खुद को सावधान रखना है, अपने दोस्तों को रखना है, अपनी फैमिली को, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मोबाइल सबके पास है, अपना मोबाइल सिक्योर रखना है। क्या करना है, जो मैसेज वाला है ना, अब तो मोबाइल में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अब मोबाइल के जो ऐप्स वाला फंक्शन है उसको पूरी तरह से आप अपना फिंगर में ले लें, या तो उस पर फिंगरप्रिंट लगा लें या फिर पैटर्न लगा लें। आप उसे सिक्योर रखें, मतलब कोई भी मैसेज, मतलब हो सकता है आप कभी कभार घर में छोड़ के गए, चलो आपको तो पता है, आप जानते हैं कि अगर OTP किसी और को शेयर करते हैं इसका, तो वो अपने लॉगिन कर सकता है अपने मोबाइल में। और फ्रॉडर्स जो होते हैं, साइबर क्राइम करने वाले लोग होते हैं, तो ऐसी मौका पे वो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं इसका। जब आप घर पर नहीं हो, आपका मोबाइल किसी छोटे बच्चे के हाथ में हो, या जो नहीं जानता है, हो सकता है आपके घर पे बहन हो, भाई हो, अगर वो गलती से बता दिया तो क्या होगा, आपका जो भी अकाउंट में पैसा होगा सारा चला जाएगा। इसके बाद तो कुछ होने वाला तो है नहीं। इधर जाइए उधर जाइए, और जाइएगा किसके पास, वो लोग तो रहते हैं एकदम फ्रॉड, नंबर प्लेट IT फ्री फ्रॉड, सिम फ्रॉड। इसके बाद फ़ोन भी लगाइएगा तो फ़ोन भी नहीं लगता है उन लोगों का। इस वजह से आप खुद सावधान होइए और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वारदातों को कम कर सकें हम सब। इसलिए कहते हैं कि अपना जो मैसेज वाला है उसे लॉक करके रखें। आपको बाकी जो चीज़ें हैं मोबाइल में ओपन रहने दीजिए, अगर आप घर पे मोबाइल छोड़ के जाते हैं, या फिर या फिर एक अलग पर्सनली अपना मोबाइल रखिए कि जिसमें आपको पता है कि हाँ, इसमें जो हमारा सारा लेन देन का है, तो इसको किसी को ना दें, ना ही अकेला छोड़ें, आप अपने पास ही रखें। इस ऐसी ही कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं, और आगे पहुंचाते रहेंगे, हो सकेगा जितना हम आपके लिए कर रहे हैं। मेरा तो यही है कि आप सावधान रहें, आपका परिवार सावधान रहे। बाय।